अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जब से माह रमज़ान मुबारक आया है तब से हर कोई यहाँ पर यही शिकायत करता है कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। हम लोगों ने माह रमज़ान में मुतअद्दिद प्रोग्राम्स भी किए जिसमें हम लोगों ने महंगाई के इशू को हाईलाइट किया। एक सबसे अहम इशू जो कि उन गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमारे सामने ये आया और लोगों का यहाँ पर ये कहना था कि महंगाई की असल जड़ जो है वो यहाँ पर बादामी बाग की सब्ज़ी मंडी है। आज टीम न्यूज़ नाइट जो है वो बादामी बाग की सब्ज़ी मंडी में मौजूद है और यहाँ पर आज हम जानेंगे कि क्या वाकई में जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि असल महंगाई जो है वो यहाँ पर मंडी से होती है। मेरे पास इस टाइम हाथ में वो रेट लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर यहाँ पर मंडी के रेट्स लिखे हुए हैं। अगर मैं इन रेट्स का कंपैरिजन करूँ बाहर मिलने वाली सब्जियों के साथ तो उन रेट्स में यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि इसके अंदर जो है आलू का रेट कम से कम जो है वो यहाँ पर 50 रुपये किलो लिखा गया है और यही रेट जो है हमें बाहर की मार्केट्स में तकरीबन 70 रुपये किलो तक हमें यहाँ पर बाहर आलू मिल रहा है। इसी तरीके से प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज का कम से कम रेट जो है वो यहाँ पर तकरीबन 42 रुपये किलो है, लेकिन यही प्याज हमें बाहर मार्केट्स में तकरीबन 60 से 65 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे मिल रही है। करेले का रेट यहाँ पर 28 रुपये है, लेकिन यही करेले का रेट हमें बाहर की मंडियों में बाहर की सब्ज़ी की दुकानों में तकरीबन 40 रुपये किलो तक यहाँ पर मिल रहा है। एक बात यह है यहाँ पर कि इस रेट लिस्ट में यहाँ पर लीमू का कोई रेट नहीं है, जिसके बारे में ये बताया गया है कि लीमू जो है पीछे से ही यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट आ रहा है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए इस रेट लिस्ट को देखकर तो यहाँ पर बादामी बाग की इस मंडी में हमें रेट्स यहाँ पर काफ़ी मुनासिब मालूम होते हैं। मेरे साथ अभी जो है इस टाइम सब्ज़ी मंडी के ओहदेदारान भी मौजूद हैं। मैं पहले बात करना चाहूँगी, हमारे साथ मंडी के नायब सदर हाफिज़ नदीम साहब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये हम लोगों ने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए और उन मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में जो है ये भी एक बात सामने आई कि महंगाई की जो असल जड़ है वो मंडी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आप इधर आती हैं, आके हमारे मसाइल जो हैं वो उजागर करती हैं। बात यह है कि हमने हमेशा ही आपको बोला है, आपने ख़ुद भी चेक किए हैं कि मंडी में आपने जो रेल लिस्ट पकड़ी हुई है इससे भी कम रेट में इस वक्त माल बिक रहा है। आप बेशक चेक करें। ये जो बाहर के दुकानदार हैं इनके पास ना एक बहुत बड़ा समझ ले के बहाना आ गया हुआ है। इनको मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इनसे पूछे जाए कि कितनी कंप्लेंटें इन्होंने मंडी में ये मार्केट कमेटी में की हैं, जी हमें ये रेल लिस्ट से महंगा सौदा बिका है या हमें ये मिल रहा है, कितनी कंप्लेंटें करते हैं। ये इन्होंने अपनी मनमानी करते हैं। हाँ। ये अपनी मनमानी के रेट लगाते हैं। मंडी में जो भी मतलब सौदा बिक रहा है आपके सामने है। आलू अगर है वो भी कोई इतना महंगा नहीं है, वो भी अगर 2-3 साल आलू के साथ क्या हुआ है सबको पता है। अगर ये गवर्नमेंट इसकी एक्सपोर्ट अभी भी रोक दे, ये श्रीलंका जो बाहर जा रहा है, तो ये इससे भी नीचे ही आ जाना है और कुछ एक हफ्ते तक मेरे ख्याल से इसकी नई फसल भी शुरू हो जानी है। हाँ। और बाकी सारी सब्जियों के रेट जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं किसी की बात नहीं करता। 2 दिन पहले अपने मोहल्ले से मैंने 2 किलो टमाटर लिए। अच्छा। 60 रुपए के मिले हैं इस वक्त। हाँ जी, तो इस वक्त आप ये हमारे मलिक अली रजा हैं टमाटर बेच रहे हैं, इनसे पूछ लें कि 23-24 किलो का शेल है जो 250-300 रुपए में इधर से बिक रहा है। आप अभी आप करेले की बोली भी चेक कर लीजिएगा। हाँ। टमाटर की भी बोली चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितनी महंगाई है। मैं आपसे एग्जैक्टली मैं अभी इस टाइम यहाँ पर यही मैं भी हैरान ये हुई हूँ कि रेट लिस्ट में तो चीज़ें बड़ी अलग हैं। रेट इसमें जो चीज़ों के जो रेट्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं, तो इतना ज़्यादा बाहर मार्जिन रखा जा रहा है। हाँ जी मैम, वो कहते हैं जी हम किराए देते हैं। जिस दुकान अगर कोई टाउनशिप का बंदा है वो कहता है जी हमारा किराया 50,000 है। कोई बिलालगंज का बंदा है वो कहता है जी 20,000 है। वो कहता है यहाँ से निकालना है। हम अगर जाके पूछते हैं ना कि यार मैं खुद मंडी का हूँ। हाँ। ये इतना क्यों आप महंगा दे रहे हो, कहता है जी हमने कहाँ से अपने बाकी खर्चे निकालने। वो अक्सर जो ये एक जो बहाना ये आता है वो ये कहते हैं मंडी में हमें खरीदनी पड़ती है, फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन का किराया देना पड़ता है, हमारे पास आगे लड़के हैं, बिजली के बिल है, XYZ और मसाइल, वो भी आप हिसाब लगा लें मगर उससे भी उनके ज्यादा रेट है। मैम मैं हैरान हूँ कि हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं वो सारा आ जाके मंडी के ऊपर आगे अभी
तो आप आए वो मतलब आएंगी, आपने आगे आज सारा देखा, मंडी के ऊपर आगे चेक करना शुरू कर देंगे, जुर्माने का भी शुरू कर देंगे। बाहर जाके जुर्माने करें ना, उनको जुर्माने से तो वो जो जुर्माना करते हैं ना, वो जुर्माना उन्होंने फिर तो अगले दिन उसके ऊपर ही डाल देना है। उनको चाहिए उनको जेल भेजें, उनको पता चले, उनसे बताएं ना कितनी कंप्लेनें की है आपने मार्केट कमेटी से जाके, मंडी की जान छोड़ दें वो। ठीक है जी, आगे जरा मैं यहाँ पे बढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मुझे बता रहे थे क्योंकि आप जो है यहाँ पर टमाटर वगैरह का आप करते हैं, टमाटर जो है यहाँ पर तो उसकी कीमत काफ़ी मुनासिब मालूम हो रही है, तकरीबन 20 रुपए 22 रुपए ये कीमत है। जी। लेकिन बाहर यही जो है, मतलब मैं ये नहीं कहती कि बाहर टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन समहाउ रेट जो है वो मंडी के रेट से मुताबिकत नहीं रखता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, जैसा कि अभी आपने रेट लिस्ट ये जो पढ़ी है ना जी, देखिए ये सबसे पहली बात ये है कि जिस जगह पे आप खड़ी हैं, सब्ज़ी मंडी में 95% जो चीज़ें हैं ना, ये ओपन ऑक्शन पे बिकती हैं। जो हम आड़ती लोग हैं मंडी के, ये हमने ओपन ऑक्शन करनी है। शायद आपने वो इकोनॉमिक्स का एक असूल पढ़ा हो, तलब और रसद का फ़र्क, ठीक है ना जी। अब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, ना हमारा ना मार्केट कमेटी वालों का। माल कम आया है तो वो हमने ओपन ऑक्शन किया, वो महंगा बिक गया है। माल थोड़ा आया है तो जाहिर है उसका रेट नीचे आएगा। मतलब इसमें जो है ना, इनका कसूर नहीं होता, इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है मार्केट कमेटी का कि 10-11 बजे के करीब इन्होंने रेट निकाल देना है। लेकिन हम आड़ती लोग जो हैं, जो हमारे पास रात को 2 बजे या सहरी वक्त एक सब्जी आई है, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है, हमारी मजबूरी बन जाती है, हमने इसको हमने देना है, चाहे 1 रुपए का दें या 1000 का दें, हमने हर हाल में इसको निकाल देना है। अब वो होता क्या है, जो इनकी रेट लिस्ट के बाद का जो माल बिकता है ना, वो किसी मतलब फिगर में नहीं आता। अच्छा, मतलब जाहिर है कि वो इनके मतलब जो एक टाइमिंग है उसके आगे निकल जाता है। हमारी मजबूरी होती है, हमने उसे निकालना है। अब उसका फ़ायदा ये जो नदीम भाई ने बोला, उसका फ़ायदा जो है ये नाजायज़ उठाते हैं रिटेलर। आप मंडी में फिर रही हैं, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे जो पर बाज़-औक़ात पर 5 kg, जिसको हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में धड़ी कहते हैं, धड़ी का मतलब है 5 किलो। दुकानदार मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो जिस रेट में एक धड़ी लेके जाते हैं, उस पे वो 1 किलो बेच रहे होते हैं। अच्छा जी हाँ, हमारी इतना प्रॉफिट। जो हमारे आड़तियों की जो बेगमात है ना, वो जब यहाँ से सब्जी जाती है, उनको उसका एहसास नहीं होता। जब कभी हम नहीं होते तो उनको बाजार से मंगवानी पड़ती है, तो फिर हमारी आड़तियों की बेगमों भी उसको पता चलता है कि बाजार में क्या रेट है। ये यहाँ पे एक बड़ी एक सरप्राइजिंग बात ये है कि जो एक धड़ी जो लेके जाते हैं यहाँ पर, वो बाहर जाके 1 किलो तक भी बेच लेते हैं वो। यानी कि वो देखें, जहाँ तक उनका दाव लगता है ना, वो लगाते हैं। असल में देखें, यहाँ पे जो है ना, सिर्फ इंतजामिया DC लेवल के बंदे भी और सेक्रेटरी लेवल के बंदे ये सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं कि आज तलब और रसद में कितना फ़र्क आया है, क्या रेट चला है। असल जो रेट है ना आपकी सब्ज़ी का, वो रिटेलर जो मोहल्लों में दुकानें बनी हुई हैं ना, देखें ये जो एक इंतज़ामिया या गवर्नमेंट या रियासत कहती है कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी या ये जो कहते हैं नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो करेंगे। यहाँ पे आपको गिनती से 100 में 5 बंदे मिलेंगे जो आपको ज़ख़ीरा मतलब मुनाफाखोरी में नज़र आएंगे, लेकिन उनकी ये मजबूरी होती है, वो महंगा ले चुके होते हैं। सिर्फ जो रिटेल में जो आम आदमी जिससे मुतासर होता है, वो दुकानदार है। और ये जो असल जो महंगाई भी जो यहाँ पर होती है, वो भी यहाँ पर रिटेलर कर रहे हैं, मंडी की तरफ से कोई नहीं है। बीबी यहाँ पे ओपन ऑक्शन है ना, हमने तो ओपन ऑक्शन पे बेच दिया। वो किसी का बैग मटर का 100 रुपए का बिका या 1000 का बिका, हमने बेच दिया। अब देखें बात ये, अब वो कंट्रोल करना फिर बाहर जो है, फिर वो इंतजामिया हुकूमत का काम है। जो आम लोगों को सहूलत तो गवर्नमेंट ने देनी है ना। अब वहाँ पे चेक, वहाँ पे इनका जो है ना, चूंकि वो गली गली में जाना पड़ता है, बाजार में जाना पड़ता है, इसीलिए ये अफसर लोग थक जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, इधर मंडी में आ जाते हैं, उधर एक अफसर अंदर बैठ गया, 2 बंदे बाहर फिरने शुरू हो गए। ये जनाब एक बुजुर्ग बैठे हैं, उठो जी बाबा जी आगे लगो, उनको उठाते हैं जी आगे लगो, वो बेचारे ऐसे चल पड़ते हैं, जाके जुर्माने देके वापस आ जाते हैं। सर मैं अभी आपकी तरफ यहाँ पे दोबारा भी आती हूँ। बहुत जो है अभी आप बिल्कुल, मैं जानती हूँ इनको, बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नुकात अभी आपने यहाँ पर उठाए। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में सदर भी मौजूद है सब्जी मंडी के, एजाज चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैं बड़ी हैरान हुई हूँ ये मंडी का रेट लिस्ट देखकर, और जाहिर बात है जो आम बाज़ारों में जो सब्ज़ी मिल रही है उसका रेट लिस्ट यहाँ पर अलग होता है, लेकिन ये भी हम समझते हैं कि 4-5 रुपए का मुनाफा जो है वो रिटेलर्स को भी दिया जाता है। मैंने अभी माह रमज़ान में मुतादिद प्रोग्राम्स किए हैं महंगाई के ऊपर,
जिसके अंदर जो एक मेन जो नुक्ता वो सामने ये आया था कि हर दुकानदार का ये कहना है कि पीछे से माल बहुत महंगा है, लिहाजा ये हमारी मजबूरी है कि हम माल को आगे महंगा ही बेचें। लेकिन चूँकि मंडी का जो हिसाब है वो ये है कि यहाँ पर ओपन ऑक्शन होती है तो चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल्ड होती हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब जो है यहाँ पर महंगाई का जिम्मेदार कौन है? देखें जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जिस भी दुकानदार के पास आप जाएंगे ना जी, तो वो यही कहेगा जी मुझे पीछे से जो है महंगा मिला है। उनके पास और कोई जवाब और कोई जवाब है ही नहीं। अच्छा, ऐसे है कि जो दुकानदार यहाँ से सामान ख़रीद के ले जाता है उसको कैरेज पर नहीं है ना जी, उसको जो है वो पिकअप का किराया भी भरना है, उसको दुकान का किराया भी भरना है, उसको बिजली का बिल भी भरना है, उसको बंदे की तनख्वाहें भी देनी है, तो उसने सारा कुछ निकालना है। अब बात ये है कि यहाँ पे जो ये दुकानदार ये जो बेच रहे हैं रिटेल में, ये हमसे थोक में ख़रीदते हैं और यहाँ पे आके इसको ग्रेडिंग करते हैं, अव्वल दोम सोम। अच्छा, अव्वल का रेट और है, दोम का और है, सोम का और है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे है कि काफ़ी आप देख रही होंगी कि यहाँ पे रश है, फैमिली की फैमिली यहाँ पे आ रही हैं, वो कहती हैं कि जी दुकानों से हमें महंगा मिलता है इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे काफ़ी आप समझ लें कि भी बेहतर रेट है। हाँ। अच्छा, आप लेकिन जैसे एक बात है जाज चौधरी साहब, मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूँ, ये जो नया आलू है इसका रेट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 53 रुपये फ़ी किलो है। और ये मतलब ये अव्वल दोयम सोयम, चले अगर हम यहाँ पे सिर्फ अभी दर्जा अव्वल की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो ये दर्जा अव्वल का आलू जो है बाज़ार में तकरीबन 70 रुपये का बिक रहा है, तो 20 रुपये ऊपर मुनाफा लिया जा रहा है। तो कैरेज का, खर्चों का, ये सिर्फ ये तो नहीं है कि एक ही आइटम बेच रहे, बाकी भी तो सब चीज़ें बेच रहे, कितने का बेचना चाहिए? ये तो उनकी ज़्यादती है, इसीलिए तो आप देखते हैं कि रोज़ डीसी लाहौर और मियाँ असलम इकबाल साहब निकलते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आप उतना जायज़ मुनाफा लें जितना कि आपका हक़ बनता है। लेकिन ये लोग जो है ये खुदा का खौफ नहीं करते, ये नाजायज़ मुनाफा लेते हैं। इनको इतना मुनाफा नहीं लेना चाहिए, उतना मुनाफा लेना चाहिए कि जो काबिल कबूल हो। हाँ। अब इनको कौन समझाएगा? यहाँ पे रोकना अच्छा, एक छोटी सी बात आप मेरी सुन लें कि यहाँ पे जो जुर्माने होते हैं ना, वो जुर्माने जो है वो ये रेहड़ी वाले दुकानदार जो अदा कर देते हैं वो आपसे हमसे निकलने हैं। वो जाके अगर थानों में चौकी में वो दे देते हैं ना तो वो कहते हैं खुश हो जाते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रोग्राम किया था उसके अंदर पालक का, उसके अंदर करेले का जो रेट था वो तकरीबन यहाँ पर 28 रुपये किलो था। वहाँ पर दुकानदार ने क्या कहा, क्योंकि वहाँ पर दुकानदार करेले जो है 40 रुपये किलो दे रहा था, तो उधर दुकानदार का क्या कहना था, पहले आप जरा वो वाला क्लिप देखिए फिर वापस आइए। आपके सामने अभी मैंने रेट पढ़ा, रेट पढ़ने के बाद क्या हुआ, इन्होंने तख्ती वहाँ से उठा के पीछे रख दी। भाई आप ऐसे बेईमानी क्या, एक उसके बाद पीछे दूसरी तख्ती उठा लेंगे ये स्लेट के। भाई ये आप 28 रुपए की चीज 40 रुपए किलो बेच के आपको क्या मिल जाएगा? कई चीजें हमने कम भी रेट लगाया ना। हाँ, लेकिन ये आप मुझे बताइए ना, आपको मिल क्या जाएगा 40 रुपए किलो में? मिल क्या है, मसला ये है कि हमने कई चीजों के रेट 10 रुपए इसके कम लगाया, 20 रुपए उसके कम लगाया। लेकिन देखिए ना, अब जिसको अगर यहाँ पे करेले लेने हैं, अगर वो रेट लिस्ट नहीं देख रहा है तो आप मुझे बताइए। रेट लिस्ट के मुताबिक हम चले ना तो हम अपना घर बार हर चीज बेच के इधर बैठेंगे। हाँ। कोई चीज हमारे पास नहीं है। भाई अब इतनी भी तो मजबूरी नहीं है, आप देखो बिजली पेट्रोल चीज सस्ती मिल रही है, कुछ भी सस्ता नहीं है। यहाँ पे भिंडी का रेट लिखा हुआ है 85 से 90 रुपए, आप 80 की क्यों बेच रहे हो यार? ये तो बताओ जरा, आप 10 रुपए घाटा डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, क्या वजह? कहीं नहीं मेरे भाई, असल वाली अब पीछे चले जाओ या आगे चले जाओ, ये बात नहीं है। असल बात की तरफ आओ, ये क्या लिया है? या तो ये चोरी का माल लिया आप लोगों ने, या आपने ये किया है कि 2 नंबर तरीके से लिया है। आपका यहाँ पे सरकारी रेट है 85 से 90 रुपए, अब आप 80 की बेच रहे हो। जिसका रेट है मेरे भाई बात तरीके से सुनो जरा, जिसका रेट क्या है 28 रुपए, उसको आप 40 रुपए में बेच रहे हो। सबसे बड़ी जंगीरानदोरी तो आप लोग करते हो, आप लोग इस चीज को मानते नहीं हो और बात डाल देते हो गवर्नमेंट के ऊपर। बात सुने भाई, इसमें हंसने की बात नहीं है, हमसे पहले शर्म का ये मुकाम है। नहीं आपके आप ही तो वही है ना, बात ये नहीं है। मुसलमानों का काम ही यही है कि बस गलत बात पे पीछे जाना है। सही बात ये है, महंगी मिली है महंगी बेच रहे हैं, ये सस्ती मिली है सस्ती बेच रहे हैं, इसमें कोई बात तो कोई नहीं है। नहीं ये आपको लगता है कोई बात नहीं है, लेकिन भाई बात यही है, यही से महंगाई का आगाज होता है। महंगाई का ऐसे आगाज में होता है, मंडियों आपका काम है मंडी में जाएं। अच्छा जी, क्लिप आपने यहाँ पर देखा। सर ये बताइएगा कि 28 रुपए की चीज को 40 रुपए में बेच देना, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, मैंने आपको बोला है कि ये तो हक की बात नहीं है, ये इंसाफ की बात नहीं है। अब इनको पूछेगा कौन, ये तो इंतज़ामिया बता सकती है। इंतज़ामिया जब इनको जुर्माने करती है ना तो ये बड़े खुश होते हैं कि हमें 1000 रुपया जुर्माना हुआ है और ये जुर्माना हम लोगों से ये निकालते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ वही बात। मुझे बताइए ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना कितना हो जाता है? ये 1000 रुपये होगा, 2000 रुपये होगा। मुझे बताइए उनको 1000 रुपये या 2000 रुपये जुर्माने से क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है?
वो तो उनकी शायद 1 घंटे की कमाई भी नहीं है। नहीं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया ये ट्रू बात है कि वो हंसे हैं, कहते हैं ये 2000 रुपये अभी हम आप लोगों से ही निकालेंगे। ये सार्फिन से ही मैंने निकालना, मैंने कोई घर में कोई मशीन तो नहीं लगाई नोटों की जो कि भी मैं जुर्माना अदा कर दूँ और मैं अपने पल्ले से दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब इनको कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया भी आती है, सारा कुछ आती है। आप कई दुकानों पे जाती हैं, वो आपको यही कहते हैं कि जी पीछे से आड़ती जो है वो महंगाई करते हैं। अब ये बताएं आड़ती का मौजूद है ना, ये सारा इल्जाम देखिए मैडम मैंने ये अभी आपसे थोड़ी देर बोला है। आप मेरे ख्याल में आड़ती की ज़रा डेफिनेशन मैं आपको समझा दूँ। गल्ला मंडी के आड़ती में और सब्जी मंडी के आड़ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गल्ला मंडी के आड़ती के पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि उसकी गंदम, चावल, कपास या मकई अच्छे रेट पे नहीं बिकी, वो उसको स्टॉक कर सकता है। जो सब्जी मंडी का आड़ती है ना, ये कोई चीज़ स्टॉक नहीं कर सकता। हमने हर हाल में बेचना है। और ओपन हमारा, देखे मैंने पहले बोला है, जो ओपन ऑक्शनर है आप उसको ब्लेम ही नहीं कर सकते। अब हमने बोली शुरू की है, अब ये गाहक पे मुनसर है, वो उसको बैग को 1000 का लेता है या 5000 का लेता है या 100 रुपये का लेता है। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम चोई साहब के साथ 2-3 नुमाइंदे हमारे मंडी से गए थे FBR के चेयरमैन से मुलाकात के लिए भी। वहाँ भी चले हमें हमारे साथ जुल्म ये है कि हमें वो जालिम एक तस्वीर बनाई गई है, लेकिन हमारा ये पता नहीं है किसी को हम क्या है। और ये जो आप देख रही हैं, ये जो सब्जियाँ बिक रही हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे रिटेल बिकने की वजह यही है कि बाज़ारों में ये लोग बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी करते हैं और इसीलिए लोग फैमिलियों को लेकर यहाँ से आगे खरीदारी करते हैं। आज आपका अभी हम लोग इसी बात को यहाँ पर आके ज़रा दोबारा भी कंटिन्यू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उन असबाब के ऊपर जिनकी वजह से महंगाई यहाँ पर बढ़ती है। क्या महंगाई असल में जो है सब्जी मंडी से होती है, या महंगाई के असल जिम्मेदार जो है वो लोग हैं जो कि रिटेल मार्केट में सब्जियाँ और फल जो हैं दुगने की तिगनी कीमतों पर बेचते हैं। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं बदामी बाग की सब्जी मंडी में। और आज के प्रोग्राम में हम लोग उन असबाब का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आम बाज़ारों में या बाहर रिटेल बाज़ारों में महंगाई होती है। मेरे साथ अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में ताहिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं जो कि चीफ इंस्पेक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि जैसे कि सब लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और हर एक का यहाँ पर तकरीबन इसी बात के ऊपर इत्तेफाक है कि महंगाई यहाँ असल में मंडी में तो नहीं हो रही है, क्योंकि रेट लिस्ट हमें यहाँ पर यही बता रही है। और जो मैंने थोड़ी बहुत जो यहाँ पर जो लोगों से बात भी जो की उसके अंदर भी यही पता चला है कि यहाँ पर जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो असल कीमत से भी कम में बेची जा रही हैं। आप क्या कहते हैं? जी मैडम, इंशाल्लाह मार्केट कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर ये रेट लिस्ट तैयार करती है इधर, और ये तमाम दुकानदार हज़रात रेट लिस्ट यहाँ वेज़ा करवाते हैं। हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सारा दिन इसमें कोशा रहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ मंडी में आम मार्केट से जो बहुत कम कीमत पर चीज़ें अवेल है। और मैं हैरान हो गया हूँ कि रमज़ान के महीने में जितने आम सार्फिन इधर आ रहे हैं और जितना इधर रश है ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा। और इसकी सबसे बड़ी एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि चूँकि कोरोना भी है और अक्सर लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मंडियों में कोरोना नहीं आता, तो ये एक यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि अवाम को जो चीज़ यहाँ पर सस्ती मिलेगी फिर अवाम शायद वहीं पर जाएगी। जी बिल्कुल, अवाम बहुत ज़्यादा रश चंद दिनों से बहुत ज़्यादा है। तो हम तो सारा दिन ये कोशिश करते हैं कि प्राइस को मॉनिटर भी करते हैं। और जो हमने कंप्लेंट सेल भी बनाया हुआ है, इधर कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर फौरी एक्शन भी लिया जाता है। उसको अरेस्ट भी करवाते हैं। क्या आती हैं आपके पास? जी मैडम, ज़्यादातर शिकायत क्या आती हैं? शिकायत कभी कोई ओवर रेटिंग की, ओवर चार्जिंग की आती हैं। उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं, फौरी उसको गिरफ्तार भी कराते हैं, जुर्माना भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुनासिब है रेट इधर। मेरे साथ अभी यहाँ पे कुछ आम लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आप आए हैं? लाहौर से। मतलब लाहौर में कौन से इलाके से आप आए? शादरा से। शादरा से आप आए हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि सब्जी मंडी आके खरीदारी करने की क्या वजह है? सब्जी मंडी खरीदारी करने की एक ही वजह है कि यहाँ सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं। हाँ। और दुकानदार हजरात बहुत ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं। अच्छा, आपके इलाके में आलू का, प्याज का क्या रेट है? जो प्याज है वो तकरीबन 70 रुपये जा रहा है। 70 रुपये। और आलू भी 60 रुपये जा रहा है। अच्छा, लेकिन आपको पता है यहाँ पे तो रेट तकरीबन 50 रुपये है, प्याज यहाँ पर 40 रुपये किलो है। जी पता, तो इसलिए इधर आए हैं ना। हाँ। इधर
जो है ना आप घरों में जो घरों में दुकानें हैं यानी करीब उनका रेट बहुत तेज़ है। तो आवाम मजबूर है, आवाम के पास खाने को पैसे नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। आवाम में आप देखें मंडी में कितना रश पड़ा हुआ है, आवाम इसी वजह से आ रही है कि हमारे पैसे बच जाएं। नहीं तो आपको इस बात का डर नहीं लगता कि अल्लाह ना करे यहाँ पर चूँकि खतरा बहुत ज़्यादा है तो कोरोना वायरस तो कहीं भी हो सकता है? लेकिन जब मौत आनी है इंसान की तब आनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका भी तो पेट पालना ना बंदा के, इसलिए तो फिर मतलब बात यह है कि आप यहाँ पर आके आप ज़्यादा मिकदार में आप सब्जी ले लेते हैं जो कि आपको सस्ती पड़ती है। जी। आपने कभी देखा कि आपके इलाके में कभी कोई आया हो प्राइस मजिस्ट्रेट कीमतें वगैरह चेक करने के लिए? हमारे इलाके में आज तक कभी कोई नहीं आया। कभी आज तक मेरी 28 साल उम्र हो गई है, कभी नहीं मैंने देखा कि कोई इंस्पेक्टर आया हो जो जिसने रेट चेक किया हो, कोई ऐसा सीन नहीं है। चले ये जो है यहाँ पर शादरा से आए हैं सब्जी खरीदने के लिए और जाहिर बात है शादरा तो कोई करीब में तो नहीं है। एजाज साहब शादरा से ही आए हैं सब्जी खरीदने के लिए और वही इनकी शिकायत है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं रिटेल मार्केट में। नहीं, ये आप रेट लिस्ट की जो बात करती हैं ना, किसी वक्त ऐसे होता है कि रेट लिस्ट पे जो रेट लिखा हुआ है उससे भी कम कीमत पे यहाँ पे फरोख्त हो रहा होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ देख रही थी तकरीबन बैंगन यहाँ काफ़ी सस्ते थे, ये लौकी काफ़ी सस्ती थी। हाँ जी, वो ऐसे कि जब ये मैंने भी बताया, मलक साहब ने भी बताया, ये पेरिशेबल आइटम है, यहाँ पे जो चीज़ आ जाती है उसको बेचना होता है, उसको रखना नहीं होता, ये चीज़ रह ही नहीं सकती। अच्छा, किसी वक्त ऐसे होता है कोई इंतज़ामिया आती है जब वो देखती है आगे कि ये रेट तो यहाँ पे 40 रुपये लिखा हुआ है तो आप 25 रुपये बेच रहे हैं, वो मजबूरी होती है उनकी बेचना। अब दुकानदारों की आपने उनसे भी सार्फिन से भी सुन लिया कि दुकानदार जो है वो तो रेट कितना ज़्यादा लेते हैं, जो उनका दा लगता है ना, दा समझते हैं ना आप, कि उनका ऐसे होता है कि भाई अगर 25 रुपये तो 25 में बेच दिया, 50 तो 50 में बेच दिया, लेने वाला बिक गया। वो लेने वाला को देखते हैं आगे कि ये भाव करने वाला है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से वो दुकानदार बेच देते हैं। इसी वजह से और भी भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लिया आपने आलू का रेट क्या मिला आपको? 250 रुपए के दड़ी 5 किलो। तो सही है, ये तो सही रेट। उधर 80 रेट है, उधर 80 रुपए किलो बिकते हैं। आप कहाँ से आए हो? इधर मंडी से नाल रहने करीब से आप आए हैं, तो वहाँ पर 80 रुपए किलो है। हाँ जी। अच्छा, और टमाटर क्या मिला आपको? टमाटर 30 रुपए किलो। सही है, ये भी बिल्कुल सही है। बाहर उधर आपकी तरफ क्या है रिटेल मार्केट में रेट क्या है? उधर तो 50 रुपये ला जाते, कोई 60 भी ला लेते, जितने लगे ला लेते। आपको मंडी आने से? मंडी आने बच्चे से। हाँ, तो आपका ये नहीं होता कि आप ही के इलाके में आपको सस्ते रेट पे मिल जाए ताकि आपको मंडी का चक्कर ना लगाना पड़े? वो तो सस्ती नहीं मिलती। नहीं मिलती, वजह क्या उससे? तो दुकानदार ने ऐसे किराया भी भरना है, सारा कुछ करना है। चले वही वाली बात है ना सर, वही वाली बात है, कह रहे जी दुकानदारों ने किराया भी भरना है, तो वो सारे के सारे पैसे तो आवाम से निकलने। हाँ जी, उसके जितना उनका खर्चा होता है उन्होंने सब्जियों से ही निकालना है और कहाँ से निकालना है, और उन्होंने अपना बिल भी निकालना है, बंदों की तनख्वाहें भी निकालनी है, किराया भी निकालना है, सारा कुछ उन्होंने उधर से ही निकालना है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से वो जब लेके जाते हैं जितना किराया ट्रांसपोर्ट का पड़ता है वो भी उन्होंने सब्जियों से निकालना है, अपने पल्ले से तो नहीं निकालना ना जी। चले जब ये रेट लिस्ट मैम बनती है ना, तो उन्होंने ये परसेंटेज निकाल के इनका सब कुछ बीच में डाल के ये वो रेट निकालते हैं। ये मैं आपको बता दूं। हाँ जी, ये किराया वगैरह जो ऊपर से वो प्रॉफिट डाल के ना फिर वो रेट निकालते हैं। मगर उसके बावजूद आप इंतज़ामिया से हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि ये सारा जो जोर है ना मंडी के ऊपर ना डालें, कुछ बाहर भी जाएं, उनकी ये बात खत्म करें। ये इंतजामिया ने करनी है। दुकानदार के साथ वो कहता है जी आप लोग तो मंडियों में जाते नहीं हैं, आप लोगों को क्या पता मंडियों में क्या रेट है, आपको नहीं पता कि असल जो महंगाई है वो मंडी से होती है। आपने मंडी के रेट देख लिए ना? हाँ जी। अब आप तो मेरे ख्याल से जवाब देंगे। मैं जरा यहाँ पे पूछना भी चाहूंगी कि अस्सलाम वालेकुम जी, आप थोड़ा आगे आ सकते हैं अंकल जी? ये मुझे बताएं चाचा जी खड़े हो जाए। हाँ चाचा जी, बैंगन क्या रेट दे रहे हैं आप? 20 रुपए किलो भाजी। 20 रुपए किलो जी। लौकी क्या रेट दे रहे हैं? और ये खीरा भी। और गाजर करेले क्या दे रहे हैं आप? करेले भी, गाजर भी। सब कुछ आप 20 रुपए किलो दे रहे हैं। तो आप क्या बचा रहे हैं यहाँ पर? आपको कोई मुनाफा हो रहा है? हाँ जी, थोड़ा बहुत लग जाता बच्चे। अच्छा, मतलब बहुत फर्क है। हाँ जी। आपको पता है कि बाहर बैंगन खीरे करेले कितने महंगे बिकते हैं? हाँ जी, महंगे दुकान वाले देते हैं। अच्छा, तो लोग आपके पास यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए? जी, आते हैं, खुश होके जाते हैं जी। चले, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ड्रास्टिक जो फर्क है यहाँ पर महंगाई का वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने सारा फर्क है महंगाई का,
हर चीज़ यहाँ 20-20 रुपए किलो मिल रही है। ये बैंगन यहाँ तकरीबन 40 रुपए किलो हैं। खीरे यहाँ महंगे हैं, करेले बाहर महंगे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई कहाँ पर होती है? महंगाई तो है, पहले तो देखो 40 रुपए बाहर बेचते हैं, यहाँ से किराया भी लेके जाएंगे, अपनी दिहाड़ी भी निकालेंगे वो। तो इतना प्रॉफिट आपको लगता है लेना जायज़ है आम आवाम से? देखो सारा दिन में कितनी बिकेगी, 5 किलो लेके जाएगा ना, मेरे ख्याल में 5 की 4 किलो मसा बिकती है। हमने देखा है लगा के भी, लेकिन ये 3-5 किलो ले जो 4 किलो 3 किलो मसा बिकती है। उसके बाद वो दूसरी चीज ले जो महंगाई क्यों होती है? महंगाई ऐसे ही है बाजी की। महंगाई देखिए, बात ये देखिए आपने और हमने तो खरीदना है ना। हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पे जो रेट्स हैं आप देखें, यहाँ पर रेट्स फर्क हैं। बाहर की मार्केट्स में, बाहर की आम सब्जी मंडियों में तो रेट्स फर्क है। तो मतलब ये है कि अगर 20 से 25 रुपए फी किलो अगर एक दुकानदार मुनाफा ले रहा है एक आम सारिफ से, तो आप देखिए महंगाई तो फिर होगी। फिर हमें शिकवा किस बात का है? शिकवा तो कोई नहीं है। ये एक चीज तो है कि जिन्होंने खरीदी है वो किराया भाड़ा अपनी दिहाड़ी काट के। किराया भाड़ा कितना? वो तो एक ही दफा किराया भाड़ा दे रहे हैं ना। 5-5 किलो जो रेडी वाले लेके जाते हैं ना, 5 किलो के बाद ज्यादा नहीं लेके जाते। आप साफ लगा ले 5-5 किलो में कितने की बचत होगी आपको? सही। अभी सिर्फ नींबू काफी महंगा है। ये नींबू अभी जून के पहले हफ्ते से शुरू होता है। क्यों महंगा है इजाज़ चौधरी साहब? इसके ऊपर मैं जरा चाहूंगी कि आप उसके ऊपर अपना तफसीली मौक़िफ़ आप दें कि नींबू के ऊपर महंगाई क्यों है। क्योंकि मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम यहाँ पर आएंगे दोबारा तो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि इस रेट लिस्ट में सारी सब्जियों के रेट तो ज़रूर मेंशन है, लेकिन यहाँ पर लीमू का रेट क्यों नहीं मेंशन? ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं बदामी बाग की मंडी में। फ्रूट्स भी महंगे बाहर, सब्जियां भी बाहर महंगी है। मलबा जो है यहाँ पर सब्ज़ी मंडी के ऊपर आता है। हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि यहाँ पर सब अच्छा है, लेकिन जो अभी सूरत हाल हम लोग यहाँ पर ख़ुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं मंडी में, उसको देख के वाकई में ये लगता है कि शायद यहाँ पर जो असल जो महंगाई है उसकी ज़िम्मेदार यहाँ पर मंडी नहीं है, बल्कि शायद ये यहाँ पर इंतज़ामिया की नाअहली है ज़रूर, जो कि बाहर जो है उन रेट्स को रेगुलेट नहीं करवा सकती है जो कि इस रेट लिस्ट के ऊपर यहाँ पर दर्ज होते हैं। इस रेट लिस्ट में वैसे तो हर चीज़ का रेट ज़रूर मौजूद है, लेकिन नींबू का रेट मौजूद नहीं है। नींबू का रेट क्यों नहीं मौजूद? देखिए जी, नींबू की जो पहली फसल थी ना वो सारी ख़राब हो गई बेमौसमी बारिशों की वजह से। उसके बाद जो है अभी नींबू का सीज़न ही नहीं है। आप देखें तो पिछले साल जो है चिकोठी के रास्ते से मकबूजा कश्मीर के रास्ते से नींबू आ जाते थे, इसलिए वो सस्ते थे। अभी 1-2 हफ्ते बाद जो है नई फसल शुरू होगी, फिर नींबू का जो है ना वो रेट बिल्कुल सही होगा, लेकिन डे बाई डे ये नीचे आ रहा है रेट। आज क्या रेट है नींबू का? आज का रेट क्या रेट है जी? आज का नींबू आ ही रहा वो 400 रुपये किलो है। ये आज से 8 दिन पहले ये 450 रुपये किलो, तो 50 रुपये कम हुआ है। अभी डे बाई डे ये नीचे आएगा जब नींबू की फसल दोबारा आ जाएगी। अच्छा, ऐसे है कि नींबू की फसल जिसको आप ये कहते हैं ना अगेत्री जो लगाई थी, अगेत्री मीन्स होता है कि जो पहले लगाई थी वो सारी ख़राब हो गई। दूसरी दफ़ा जो लगाई अभी वो सप्लाई आ रही है, लेकिन वो पूरा नहीं कर रही जो डिमांड है ना लाहौर की। भी तो देखें ना, अगर यहाँ पर इसके अंदर अगर लीमू के आपके पास रोजाना कितने कोई गाड़ियाँ आ जाती है? एक गाड़ी का रेट तो नहीं महम होता ना। एक आध गाड़ी आती है, वो बोली के टाइम होती है, उसका कोई रेट तो नहीं आप निकाल सकते ना। अगर उसका निकालेंगे तो वो तो फिर 1000 रुपये पे चला जाएगा, 1000 से ऊपर बिकेगा। ये देखिए नींबू का ये जो मसला बना हुआ है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। टमाटर के साथ ही नींबू बिक रहा है यहाँ पे। असल में ये इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इसके ऊपर। एक दिन 200 रुपये किलो होता है, एक दिन 5 रुपये किलो होता है, एक दिन 400 रुपये किलो हो जाता है। अब उसका रेट ये लिख ही नहीं सकते। क्यों? अगर 200 रुपये किलो जिस दिन ये होगा लिखेंगे, अगले दिन वो 400 हो जाएगा। ठीक है, वो तो जिसने 200 का लिया वो भी 400 का बेचेगा। इसीलिए ये इंतजामिया इस पे जो है ना वो आप क्या कहना चाह रहे थे भाई? नींबू जो है ये इस वजह से भी कुछ महंगा आइंदा 1-2 साल में आने वाले में से नींबू सस्ता होगा, क्योंकि पहले नींबू इंडिया से बहुत आता था इधर। इंडिया के साथ अब तो तलकात खत्म हो गए हैं। ईरान से भी नींबू आता था, पिछले साल रमजान में आता था, मगर अब नहीं आ रहा। इसलिए जिम्मेदार बड़ी तेज़ी से बागात लगा रहे हैं नींबू के। आने वाले सालों में नींबू जैसे कि टमाटर है ना, पहले बाहर से आता है इंडिया से, तो फिर भी महंगा था, मगर जब से इंडिया से नहीं आता है तो जिम्मेदार ने हमारे टमाटर काश्त करना ज़्यादा कर दिया।
अब टमाटर सस्ता है, मैं भी टमाटर वाला हूँ, इधर ये 57 नंबर पे मैं काम करता हूँ, 18 साल हो गए मुझे टमाटर का काम करते। अब अच्छी क्वालिटी वाला टमाटर जो हमने 100 रुपये धड़ी डाला, मेट्रो वालों को दिया, अच्छा 100 रुपये धड़ी, 20 रुपये किलो, अच्छा वाला क्वालिटी वाला दिया। हाँ जी, तो जो ये क्वालिटियाँ मंडी में होती है ना, इसमें क्वालिटियाँ होती हैं, एक पेटी बिकती 2000 की, एक पेटी बिकती 3000 की, एक 1200 की बिकती, उनका रेट आपस में तो नहीं ना किया जा सकता। क्वालिटी वाली चीज़ हमेशा महंगी होती है, जो उससे नीचे वाली क्वालिटी होती है उसका रेट कम होता है। यहाँ पे जो भड़िए लोग हैं इनको पकड़ कर ले जाते हैं, उनको एक आदमी ने एक पेटी खरीदी है 600 रुपये की, एक ने 300 रुपये खरीदी, वो 600 वाला 300 वाले रेट पे तो नहीं ना बेच सकता, ना 300 वाला 600 पे बेच सकता है। ये जो लिस्टें आती ना, इनके हिसाब से भी रेट कम बेचते हैं भड़िए इधर अपना। कभी कभार ऐसा आता है कि वो जो लिस्टें होते हैं इनके रेट ज़्यादा आते हैं या कम होते हैं, तो रेट ज़्यादा से खरीदा। जब मार्केट में माल ज़्यादा आता है ना, तो इधर मंडी में सस्ता आता है, जब थोड़ा आता है तो महंगा आता है। बिल्कुल सही बात है। ये सर ये बताइएगा कि बाहर जो चीज़ें महंगी हैं उसकी वजह यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इंतज़ामिया की नाअहली तो है ही है ना, कि इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं करवा पा रही। जी बिल्कुल जी, इधर तो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है मंडियों में, तो बाहर मजिस्ट्रेट सवान का काम है कि वो रिटेलर हजरात को पूछें जाके, मंडी में किया। तो हमने भी इंशाल्लाह मंडी में हद तक तो ठीक है। तो उसकी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ज़रा ये आपसे मैं बात करना चाहूँगी, फिर मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी कि बात यह है कि अगर हुकूमत अगर हुकूमत करना चाहे, अगर इंतज़ामिया करना चाहे, अगर ज़िले की इंतज़ामिया करना चाहे, तो इस रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकती है मैम? सब कुछ करवा सकती है मैम, सब कुछ करवा सकती है इंतज़ामिया। क्या चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं करवा सकती? हाँ। मेरे ख्याल से तो मंडी में रेट लिस्ट होनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। मंडी में तो 1 घंटे बाद कुछ रेट है, 1 घंटे बाद कुछ रेट है, सारा जोर आ जाके सारी रेल लिस्ट के अमल दरामद मंडी के ऊपर ही होता है। जहाँ करवाना चाहिए वहाँ नहीं होता, क्योंकि जहाँ से आम इनको जुर्माने करके चले जाते हैं, उनको जुर्माने करके वो निकाल लेते हैं, उनका चक्कर ही कोई नहीं होता। बात ये एजाज सऊदी साहब, जहाँ से सामान एक आम सारिफ ने खरीदना है, क्योंकि बात यह है अगर कोई वॉल्टन में रहता है तो वो हर दफा मंडी तो नहीं आ सकता, वो तो अपने इलाके से खरीदेगा। ये बताइएगा कि इलाकों में जो है रेट लिस्ट पर रेगुलेट क्यों नहीं करवा पा रही इंतज़ामिया? नहीं, जो आप वाल्टन या डिफेंस या गुलबर्ग की आपने बात की है ना, वहाँ पे जो भी सारफ आता है सबसे पहले वो रेट लिस्ट चेक करता है कि भाई मुझे रेट लिस्ट दिखाओ, उसके मुताबिक वो सामान वहाँ से ख़रीदारी करता है। अगर किसी वक्त मैंने फिर वही कह रहा हूँ कि रेट ज़्यादा हो और उन्होंने कम लगाया होता है, किसी वक्त कम हो तो उन्होंने ज़्यादा लगाया होता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस वाला जो चक्कर है वो होना चाहिए। वो चेक एंड बैलेंस वाला चक्कर इंतज़ामिया ने करवाना है, वो आरती ने या यूनियन ने तो नहीं करवाना, मार्केट कमेटी ने करवाना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जो कह रही थी थोड़ी सी महंगाई, अफ़गानिस्तान बॉर्डर वो बंद है, तफ्तान बॉर्डर वो बंद है, वहाँ से जो है वो खजूर आती थी, वहाँ से सेब आता था। अच्छा, अफ़गानिस्तान से कई सब्जियां भी यहाँ पे आ जाती थी, जो कि लाहौर की डिमांड पूरी कर देती थी। लेकिन अभी जो है सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ी चीज़ें महंगी हैं। सब्जी तो सारी टोटल जो है वो सस्ती है। आप सिर्फ बात करें कि नींबू अगर थोड़े से महंगे हैं, आलू थोड़े से महंगे हैं, तो आलू की जो है ना वो खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है रमज़ान में। जिसको 5 किलो की जरूरत होती है 20 किलो लेके जाता है। घर में हर चीज़ आलू से ही बनती है, इस वजह से है 15 रमज़ान के बाद आप देखें हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। सर आपका बहुत शुक्रिया। तो ये आज हमारे प्रोग्राम का मुद्दा था कि हमने कहा कि ज़रा कोशिश करते हैं, मंडी ज़रा यहाँ पे चलते हैं और मंडी में जाके देखते हैं कि मंडी में यहाँ पे क्या रेट्स है। मंडी के रेट्स में बहुत फ़र्क है, रिटेल मार्केट में जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हुकूमत यहाँ पे रेट लिस्ट निकालती है, लेकिन इस रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद किसने करवाना है? ये अमल दरामद यहाँ पर इंतज़ामिया ने ही करवाना है, ताकि अवाम को ना सिर्फ माह रमज़ान में बल्कि आने वाले महीनों में भी यहाँ पर रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।